to all, and this video is for all my lovely viewers who wanted to know about themselves. And here you can see three deck, right? Here you can see the three decks and you can choose any of your deck. आपका मनपसंद कोई भी डेक जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए. दिस इज़ डेक नंबर 1, 2 एंड 3. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, ये मैसेज आपको कार्ड्स के थ्रू मिल जाएगा. आपको कार्ड में से, इन डेक में से जो भी आपको अच्छा लगता हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चूज़ करना चाहिए, उसको चूज़ करिएगा. उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे मैसेजेस खोलूँगी वन बाय वन कि स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली आपको मैसेज क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ डेक नंबर 1. आप वीडियो को पॉज करके आराम से भी अपना मनपसंद डेक चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और मैं बाकी के जो डेक हैं मैं इनको किनारे कर दे रही हूँ. जिन लोगों ने डेक नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स आप लोग को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है. सबसे पहला मैसेज यही आया हुआ है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, या आने वाले समय में आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे दोस्त जो हैं वो नहीं हैं या ठीक से मुझसे बात नहीं करते, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको बहुत इस वक्त पसंद करेंगे, दोस्तों के संग एंजॉय करेंगे. इस वक्त एंजॉयमेंट का भी आ रहा है. 3 to 4 आपके पास ऐसे लोग हैं, 3 to 4, 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा. या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं. ठीक है, आपको अपने आप को बिल्कुल भी इस वक्त यह महसूस नहीं कराना है कि मैं बंद हो गया हूँ, जैसे कि ना जेल में बंद हो गया हूँ. तो ये चीज़ नहीं महसूस कराना अपने आप को. कभी कभी फीलिंग आती है ना, घुटन, सफोकेशन, तो उस केस में आप अपनी खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, कहीं बाहर जाइए, कहीं आउटिंग, जैसे किसी छोटे से ट्रिप पे चले गए या किसी दोस्त के यहाँ मिलने चले गए. ठीक है, अगर दोस्त है, कहीं भी बाहर जाइए और अपना डॉक्टर से चेकअप करवाइए. यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी आपके बॉडी में हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, आराम से डॉक्टर से बातचीत करिए. ठीक है, और आपके लाइफ में यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें होंगी जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है. आपको कहीं ना कहीं बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार करते हैं, या किसी तरह का इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट का अगर आपका काम है, उसमें आपको बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है. अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको मन में ये अगर आ रहा है कि बिज़नेस शुरू करो, या अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि एक यंग एज में ही कुछ अपना बिज़नेस शुरू करो या अपना एक काम शुरू करो, तो ये चीज़ बहुत रहेगी, कर सकते हैं. अच्छा समय है इस वक्त, आपके किस्मत आपकी पूरी साथ दे रही है. यू आर अ वेरी लक्की पर्सन. और आपका यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप मोरपंखी अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे नेगेटिविटी जाएगी आपके घर से. मोरपंखी रखिए, 5 to 6 या 7 रख सकते हैं, 5 रख लीजिए, या 2 ही मिल जाए तो 2 ही रख लीजिए. ठीक है, और आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी एक पहचान है. अगर आप ये सोचें कि आपकी पहचान नहीं है, नहीं, आपकी एक पहचान है. कुछ किसी चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, कुछ क्वालिटी है आपके अंदर, वो सामने आना ही चाहिए. समाज में पता चलना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए फेम आप समाज में पा सकते हैं. आपके लिए यहाँ भी मैसेज आ रहा है, शादी समारोह में हो सकता है कि आप जाएं, या अगर हो सकता है कि आपके लिए शादी की बातचीत अगर चल रही है तो ध्यान रखिएगा कि बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मजबूत बन के रहिए, दिलो दिमाग मजबूत करके तब कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा. किसी ने कह दिया और ज़बरदस्ती कर ली, ये मत करिएगा. हो सकता है कि इवेंट्स और पार्टीज़ में आप जाएं, एंजॉय करें, लेकिन आपकी शादी की भी बात यहाँ हो सकता है. जिन लोग के चल रहा है, शादी की बात चल रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शादी समारोह में थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करिएगा. ठीक है,
अगर कहीं कहीं आपकी शादी की बात चल रही है तो करने दीजिए लोगों को, लेकिन आपका अपना खुद का पर्सनल डिसीजन होना ज़रूरी है। इससे आप एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बने रहिए, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको यहाँ पे नया घर लेने का बहुत मन है, एक अलग अपनी दुनिया बसाने का बहुत मन है, तो बिल्कुल एकदम कोशिश करिए। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे घर में रह रहे हैं तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कुछ मरम्मत करानी है या कुछ कंस्ट्रक्शन व रिपेयर करवाना है घर पे, क्या कुछ अरेंजमेंट्स करवाना है या फर्नीचर हटा के नया लगवाना है या कुछ ऐसा घर में अरेंज करना है कि जो हमारे मेरा घर है वो सुरक्षित रहे और अच्छा रहे, तो बिल्कुल करवाइए। अपने घर से रिलेटेड जो भी काम है आपके, वो पेंडिंग काम आप पूरे ख़त्म करा दीजिए। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। लेट्स स्टार्ट विद द डेक नंबर 2। जिन लोगों ने डेक नंबर 2 चूज़ किया, देखते हैं आप लोग के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया है। इस वक्त आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, खुशियाँ रहेंगी, इंजॉय करेंगे। जैसे होता है ना कि अपने फल मेहनत का फल प्राप्त होना, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो भी मेहनत आपने करी है अभी तक उसका फल मिलेगा। हो सकता है रिलेशनशिप आप अच्छा करना चाह रहे हो किसी के साथ, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाए। किसी काम को लेकर के आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, पढ़ाई पे, स्टूडेंट अगर आप हैं या अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपका अपने जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे प्रोफेशनली आप स्टैंड आउट होते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। इस वक्त आपके लिए अच्छा होगा कि आप फूलों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, फूल आपको अच्छे लगेंगे। जैसे पीच कलर के फ्लावर्स, रेड कलर के, पिंक कलर के, या इनको उगाना अच्छा रहेगा गमले में। तो ये सब चीज़ें करिए, आपको इससे शांति मिलेगी। मन फ्लावर्स की तरफ आपका रुझान रहेगा। फोटोग्राफ्स आप अपने कमरे में लगा सकते हैं फूल की, या आपका जो लिविंग रूम है, कुछ भी फ्लावर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी रहेगी। सूर्य देव को जल डालें और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो रहेगा। आपको पिता से या पिता समान किसी व्यक्ति से आपको कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी। तो ऐसे इंसान से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। सूर्यदेव को जल डालिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, रिश्ते में भी कॉन्फिडेंस रहेगा और प्रोफेशनली भी आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और आपका यहाँ यही मैसेज आ रहा है कि कहीं से भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ तो चलो आराम कर लें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आराम मत करिएगा, वो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ध्यान रखिए कि रेस्ट करिए, लेकिन आपको वर्कआउट भी करना है, एक्टिव रहना है। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी जीत हासिल करेंगे। आपको यहाँ सक्सेस मिलने का पूरा यहाँ पे आपको अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में सक्सेस दिख रही है मुझे, सक्सेस मिलेगी, सफल होंगे। ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई पुराना रिश्ता आपका हो सकता है ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि पुरानी चीज़ें या पुरानी कोई नौकरी है तो उसको छोड़ने का बहुत मन करेगा कि छोड़ो ये सब पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुरानी बातें। और हो सकता है कि वो आप उसको छोड़ ही दें। एक होता है ना मन ही मन किसी को, किसी चीज़ को, किसी नौकरी को, किसी सिचुएशन को अपने मन से निकाल देना, ये चीज़ है। आपके यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको नया घर लेने का भी बहुत मन है। अच्छा बढ़िया फ्लैट, अपार्ट, जो भी आपके मन में मकान लेना है या फ्लैट लेना का मन जो है वो अच्छा आपको दिख रहा है। हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक अच्छा घर हो, तो वहाँ पे आप मरम्मत का काम, जैसे रिपेयरिंग का काम होता है, वो हो सकता है कि आपको कराने का मन करे कि यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, फर्नीचर अलग कर दो या चेंजेस कर दो घर में ही। तो ये सब चीज़ें करवाइए अपने घर में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन या पेंडिंग कोई काम अगर बहुत दिनों से है तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, घूमने का कहीं यहाँ पे आ रहा है कि हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हैं अपने परिवार के लोग के साथ, या हो सकता है आप अकेले ही निकल जाएं। तो वहाँ आपको यहाँ पे आपकी जो वाइब्स हैं वो फ्रेश रहेंगी, आप खुद भी फ्रेश फील करेंगे। एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि किसी चीज़ को लेकर के ज़बरदस्ती मत करिएगा। जैसे होता है ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जैसे काट के किसी चीज़ को निकाल लेना, ये चीज़ मत करिएगा। उससे नुकसान जो है वो अगले जने का तो हो ही जाएगा, आपके कर्मा में शामिल हो जाएगा। तो किसी से भी ज़बरदस्ती मत करिएगा, वेट करिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, निरंतर काम करते रहिए, उसके लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन
ज़बरदस्ती मत करिए, नहीं हो पा रहा है छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। आप इमोशनल बहुत फ़ील करेंगे, इमोशंस में आकर के हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने की बहुत कोशिश करें, इमोशंस में आके कि वो अगला जना मुझे पसंद करे या मेरा लाइफ पार्टनर मुझे पसंद करे, अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि लोग आपकी सुंदरता को देख के भी अट्रैक्ट होंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फीचर्स शार्प है। देखिए, सुंदरता केवल गोरे से नहीं होता है, आपका मन की स्थिति कैसी है, मन से आप कितने कितने खूबसूरत हैं, वो होती है खूबसूरती, वही चेहरे पे जो झलकती है आंखों में। तो वही वही चीज़ जो है आपके लवमेट को हो सकता है अट्रैक्ट करे। और ये, लेकिन इसके संग संग आपके आसपास कोई ऐसा जना है जो कि बहुत ही विकेड है, चालाक है, वो भी अट्रैक्ट होगा और जलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। आपका जो सच्चा मित्र है केवल उसी के संग रहिए जिसका अट्रैक्शन आपको पॉजिटिव लगता हो। जिसका अट्रैक्शन या किसी की एनर्जी आपको नेगेटिव लगती है, खतरा लगता है, तो उस व्यक्ति से दूर रहिए। नेगेटिव चीज़ों से, या कहीं भी अंधेरे, कहीं जंगल में या किसी फॉरेस्ट में, कई बार लोग जो है अनजान जगह चले जाते हैं, वहाँ पे भी मत जाए, क्योंकि वहाँ पे भी पेड़ों पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती ही करती हैं। तो कभी भी बाहर जब जाएं तो ये ध्यान रखें कि ऐसी जगहों पे अकेले ना जाएं, और अगर जा ही रहे हैं अकेले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाएं। कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ रख लें, कोई क्रिस्टल रख लें अपने पास, या कुछ भी आपको जो लगता है कि प्रोटेक्शन के लिए मेरे लिए ज़रूरी है। और जब वहाँ से वापस आएँ तो अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लें, या इस तरीके से। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको फंसाने की कोशिश करेगी। एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको कट के रहना है, नो कांटेक्ट की जोन में आ जाना है, कोई कनेक्शन रखना ही नहीं है। फ़ोन पे भी अगर बात करें तो मत बताइए, अपनी बातें मत बताइए, और स्पिरिचुअल बनिए। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, अपने गॉड या गॉडेस, जिसको भी आप इष्ट देवी या देवता किसी को मानते हैं, उनकी चैंटिंग करिए, मंत्र का जाप करिए, पूजा पाठ करिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, शास्त्र पढ़िए, स्पिरिचुअल बनिए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा यूनिवर्स से भी, और आप गाइडेड रहेंगे। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स आपके यहाँ यही मैसेज कर रहे हैं। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर from the spirit guides and divine energies. Thank you so much, and let's start with the third deck. I will take out the third deck. जिन लोगों ने डेक नंबर 2 को चूज़ किया, 3 को चूज़ किया है, लास्ट डेक नंबर 3 को, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेज है। किसी झूठे इंसान से आपको बच के रहना है, सबसे पहले ही यही मैसेज आया हुआ है। आप पीछे पलट के देख नहीं रहे हैं कि कौन जना कैसा है, आपके बारे में क्या बातचीत कर रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा पीछे पलट के देखिए और जांचिए, परखिए कि कौन जना आपकी पीठ पीछे जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचता है, आप ही के बारे में सोच रहा है, और बराबर से उसके यही सोच आ रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप दोनों ही हो सकता है एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यहाँ एंजल्स ये मैसेज कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, कि आपको इस वक्त उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि उसने तो ऐसे बोला था। एनालिसिस करिए कि उसने तो ऐसे बोला था, सामने आके ऐसे अच्छे अच्छे दिखाता है, पीठ पीठ पीछे ऐसा करता है। ये जो शक है, ये इस वक्त शक करना अच्छा है किसी व्यक्ति पे, और ऐसे इंसान से अपनी रिएक्ट मत करिए, लेकिन प्रिकॉशन लीजिए कि उससे अपनी बातें मत शेयर करिए। इस वक्त आपका जो चाइल्डिश नेचर है, बचपना जो है आपके अंदर, वो बहुत रहेगा। इसका कोई फ़ायदा ना उठाएं। देखिए, बचपना एक लिमिट तक अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बचपना नहीं ठीक रहता। वो हमारे लवमेट को तो बहुत अच्छा लगता है बचपना, लेकिन एक होता है ना कि बचपना जो है वो एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बचपना नहीं अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए। आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, यू लव किड्स, ठीक है। और यहाँ ये भी मैसेज है कि आपको लोगों से इज्जत मिलेगी। आपका यह भी मैसेज आ रहा है, इस वक्त आप चाहते भी हैं कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जाने पहचाने और मेरी एक इज़्ज़त हो समाज में। आपको बहुत ज़्यादा पैसे की इस वक्त ज़रूरत है। आप, हो सकता है कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो कि बहुत ही वेल्दी पर्सन हो, बहुत अच्छा पर्सन हो। ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, और कोई मुझे यहाँ जो दिख रहा है ये मेल पर्सन है
जो कि एक पुरुष है, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है आपको डिसीजन लेने में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कई लोग धोखा दे रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस व्यक्ति से आप मदद लीजिए। ये व्यक्ति अच्छा है। इस वक्त आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, धन आएगा आपके अंदर, सोचने समझने डिसीजन पावर अच्छी दिख रही है आप लोग के अंदर। हो सकता है कि आप अपने घर में मेन जो डिसीजन लिया जाता है उसके तौर पे हो सकता है कि आपको वेलकम किया जाए घर में या रिश्तेदारी में कहीं पे भी, कि इनका डिसीजन भी सुनो एक बार। होता है ना राय सुनना, तो लोग आपको जाने पहचानेंगे। इस तरीके से आ रहा है। अगेन एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कि आपके कुछ चुरा ना ले कोई जना आपके उससे सामान। ध्यान रखिएगा कि ये जो अगेन फॉल्स पर्सन है, इससे बच के रहिए। ये चीज़ें चुराने की कोशिश कर सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ शक हो रहा है तो लॉक लगा दीजिए अपने अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या पर्सनल जो डिसीशंस भी हैं ना, जो आपने अपने जो आपके और आपके उस विश्वसनीय इंसान के बीच में है, या लवमेट या आपके पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हैं ना, पर्सनल आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो भी है, उस इंसान से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि चोरी होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा, आप बहुत कुछ चाहते हैं। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ चाहिए एकदम से, आपको लगता है एकदम से पैसा आ जाए, बस मेरे पास किसी तरीके से पैसा आ जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए और मैं एक लग्जीरियस लाइफ जीऊँ, और मेरे पास जो है लग्जीरियस घर हो, रूम हो, और इनकम मेरी इतनी अच्छी हो जाए कि एकदम से इनकम मेरी बढ़ जाए। देखिए, कोशिश करेंगे तो होगी, कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्ट करें और मेहनत करें तो होगी। इस वक्त आपको अपने लाइफ में प्रेम की तलाश है, किसी सच्चे मित्र की या लॉयल किसी पार्टनर की। तो मुझे लगता है कि आप प्रेयर्स करिए उसके लिए, ठीक है, यूनिवर्स से प्रेयर करिए, क्योंकि आप थोड़े से डिप्रेशन में भी हो सकता है जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, प्रेयर करिए और स्पिरिचुअल बनिए, अपने गॉड या गॉडेस से प्रेयर करिए, यूनिवर्स से जो है आप प्रार्थना करनी थी। प्रार्थना अगर रोज़ करते हैं एक ही समय पे, तो प्रार्थना में बहुत दम होता है। अगर मैं आपको छोटा सा एक उपाय बता देती हूँ। अगर आपको अपने लवमेट के साथ जो है आपको अच्छे रिश्ते करने हैं, या आप अकेले हैं तो आपको एक पार्टनर चाहिए, तो देखिए दिन भर में ना 11-11 जब टाइम होता है, 11-11, एक रात को होता है, एक दोपहर को होता है, तो आपको पता ही होगा। तो जब 11-11 जब होता है तो वो इच्छा पूर्ति का समय होता है। उस वक्त अपनी विश कह दीजिए, छोटी सी कोई विश। अब ये मत कह दीजिएगा कि किसी एकदम जैसे कि IAS PCS बन जाएं, या कुछ वैसे एकदम से 1 लाख रुपए जीत लें या ऐसा कुछ कर लें। नहीं, छोटी छोटी सी विशेस जो होती हैं, जो आप चाहते हैं, जो यूनिवर्स बहुत आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकती है। देखिए, 1 लाख कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो वो एक बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना पड़ जाएगा। कई दिनों तक आपको 369 की टेक्निक लगानी पड़ेगी, 555 लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा उपाय है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक विश करी कि मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहूँ, मेरे पास जो है वो एटलीस्ट हो सकता है 500 रुपीज़ ही आ जाएँ रोज़। तो 500 रुपीज़ कर के भी आप उसको रोज़ करते रहेंगे, ये इसी टाइम पे बोलते रहेंगे विश, तो वो पूरी होती रहेगी। छोटी छोटी विश पूरी करनी जो पॉसिबल हैं, जो आपको लगता है कि आप देखिए, आपकी आत्मा हर चीज़ जानती है, लेकिन क्या है ना कि भौतिक शरीर है तो कभी कभी लालचीपन हो जाता है, लेकिन लालच अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए और प्रेयर्स करिए, और ये जो मैंने टाइम बताया है, इस टाइम पे अपनी विशेस को बोलिए, छोटी छोटी विशेस बोलिए कि मुझे एक लवमेट मिल जाए, एक लॉयल, एक मुझे पार्टनर मिल जाए, मुझे अपना सच्चा प्यार मिल जाए। आप देखिएगा, ये रोज़ अगर आप करेंगे तो उस टाइम पे आपको कई दिन बाद आपको ये पूरी होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।